सो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 29 जून 2023 में। और जस्ट अ क्विक अपडेट ऑन द करंट मार्केट्स। और मेरे ख्याल से ये वीडियो का कॉन्टेक्स्ट ज्यादा अच्छे से हमको तब समझ पड़ेगा जब हम सारी वीडियोस पहले की देख चुके हैं। जो काफी टाइम से कोर्स में है उनको तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम बार बार बात कर ही रहे हैं कि क्या करना चाहिए। लेकिन जो रिसेंटली कोर्स में जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको ये समझना चाहिए कि हमने 24 मार्च 2020 के पीरियड में जब जान लगाई, उसके बाद हम बहुत लंबे टाइम तक मार्केट में रहे। और फरवरी 2020 में 22 में फरवरी 2022 में जब प्राइस रीसेंट बॉटम के नीचे गया तो हमने वहां पे सेल किया, बट हमने सिर्फ 30% सेल किया। और वो 30% में से हम 1.5% वो हर लाख पे जो हम बोलते हैं फॉर एवरी लाख 1500 आप धीरे धीरे ट्रांसफर करते रहिए, वो हम शायद ट्रांसफर कर रहे होंगे। लेकिन जो हमने पैसा बाहर निकाला, अब वो हम कब डालेंगे हमें पता नहीं है। ये डालने के लिए हम तो यही चाहते हैं बार बार कि मार्केट गिर जाए, क्योंकि जितनी मार्केट गिरे जो पैसा हमारे पास 20%, 25%, 30% बाहर रह गया है वो हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे। लेकिन अगर मौका नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, हम होल्ड करते रहेंगे। अभी रिसेंटली मार्केट में क्या हुआ है पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहले हमको यह समझना है कि ये हमारा रीसेंट टॉप था और प्राइस इस रीसेंट टॉप से ऊपर निकल गया है। और याद रखिए ये जो टॉप के ऊपर क्या प्राइस जब टॉप से ऊपर जाता है तो क्या करना चाहिए, ये सारी हमारी थ्योरी है। ये बेसिकली आ, आ, कोई और थ्योरी नहीं है जो हमने कोर्स में अपनी खुद की थ्योरी बनाई है। ये बेसिकली वही थ्योरी है। तो यहाँ पे प्राइस जो है वो इस टॉप के ऊपर चले गया है। जब प्राइस इस टॉप के ऊपर गया है तो हमको ये मानना पड़ेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है। अगर अप ट्रेंड में चल रही है तो क्या चेंजेस करने हैं वो एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले ये जो थ्योरी है वेल्थ मैक्सिमाइज करने की, ये तो हमें तभी लगानी है जब हम वेल्थ मैक्सिमाइज कर रहे हैं। जहां हमारे लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स हैं वो तो हम एसआईपी कर रहे हैं, उनमें तो हम ये चिंता ही नहीं कर रहे कि पी बाई रेशियो कितनी है, डाउ थ्योरी क्या कह रही है, तो वो वैसा ही चलता रहेगा। एंड आई थिंक आप में से काफी लोग अब अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर चुके होंगे 6-6, 7-7 साल बाद। जो लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं इंडेक्स फंड में वो अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर चुके होंगे। यू हैव डन बेटर देन मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड मैनेजर्स। आपका CAGR भी 13%, 15% ऐसा कुछ चल रहा होना चाहिए अगर आप 5-6-7 साल से कर रहे हैं। अगर 13% से बहुत कम चल रहा है आपका रिटर्न, तो इसका मतलब आपने शायद गलती ये की है कि आप नॉर्मल एसआईपी नहीं कर रहे, पीक पे ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं और बॉटम पे कम इन्वेस्ट करते हैं। जिनका 17-18% चल रहा है वो लोग हैं जिन्होंने 24 मार्च 2020 में जब जान लगाने वाला सिचुएशन आया उसमें कुछ इन्वेस्ट किया, या जब मार्केट की पी रेशियो नीचे आई जैसे 19 के नीचे आई तो एसआईपी का अमाउंट डबल कर दिया। ये सारे वही लोग। तो ये अप्रिशिएट करने वाली बात है कि 2 साल नियरली ग्रोथ जीरो रही है बिकॉज ऑफ कोविड। एक साल ग्रोथ -7 रही, अगले साल 10% बढ़ी भी। बट अगर आप 2 साल की ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ रेट देखें तो नियरली जीरो रही है। तभी भी लास्ट 5-6-7 साल में अगर आप एक नॉर्मल निफ्टी इंडेक्स फंड में एसआईपी कर रहे होते तो आपका रिटर्न 13-13.5% के आसपास बड़े आराम से होना चाहिए था। अब जो एसआईपी कर रहे हैं वो वैसे ही चलती रहेगी। हम में से अगर आपको याद हो तो मैं इसको बेसिकली इसको अपडेट कर देता हूं, 3 इयर्स के बदले इसको 5 इयर्स कर देता हूं ताकि आपको चार्ट पहले का दिखना स्टार्ट हो जाए। तो यहां पर हमने क्या किया था, हमने ये बोला था 24 मार्च को यहां पर हमने जान लगाई थी। अच्छा याद रखिए, हम जान कब लगा पाते हैं, जब उस दिन हमारे पास कैश हो। इसीलिए अधिकतर हम ये कोशिश करते हैं हमारे पास कुछ परसेंटेज कैश में रहे। और वो कई बार कैश में हमारे पास 5 साल 7-7 साल रह जाता है, तो ऐसा फीलिंग आती है बहुत कि कुछ हो नहीं रहा। इसी को वेल्थ मैक्सिमाइज करना बोलते हैं। यहां पर हम चांस लेते हैं कि अगर बाहर रहते हैं 20% से 30% से, अगर मार्केट गिरी तो हम उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन ये टाइमिंग में गड़बड़ ना हो जाए इसलिए इंपॉर्टेंट गोल्स के लिए ये सब करने की कोशिश नहीं करते, एसआईपी करते रहते हैं। तो यहां पर जान लगानी चाहिए थी। जिसने यहां जान नहीं लगाई उसका जब रीसेंट टॉप से ऊपर गया यहां पे वो बाय कर सकता था। और सिर्फ इंपॉर्टेंट ये नहीं था कि हमने 24 मार्च को बाय किया, इंपॉर्टेंट ये भी था कि तब से लेके यहां तक हमने राइड किया। और जब प्राइस रीसेंट बॉटम के नीचे गया तो ये 17,000 के लेवल पे हमने सेल किया। कितना सेल किया, 30%। क्यों सेल किया, क्योंकि पी रेशियो जो है वो 21-22 के आसपास चल रही होगी इस टाइम पे। तो हमने बोला था मिड रेंज के
इस थोड़े नीचे वाले साइड पर है, तो हमने 30% सेल किया। और मैंने ये भी बताया था, मैं ज्यादा सेल इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरा फोकस ये नहीं होता कि मेरा रेट ऑफ रिटर्न CAGR कितना होगा, मेरा फोकस ये होता है कि स्केल कितना होगा। इसके ऊपर मैं जितना एम्फोसाइज करूं कम है। जो लोग कोर्स सालों से कर चुके हैं उनको ये पता होगा, मैं इस पे बहुत एम्फोसाइज करता हूं कि अमीर बनने के लिए CAGR ज्यादा नहीं चाहिए होता, अमीर बनने के लिए स्केल ज्यादा चाहिए होता है। तो ये मत कोशिश करिए कि आपके पोर्टफोलियो रिटर्न 20 है कि 25 है कि 30 है। ये कोशिश करिए आपकी वेल्थ का बड़ा हिस्से पे 13, 14, 15, 16% पे भी कंपाउंड हो रहा है, तो आप बहुत वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे सिर्फ 30% सेल किया था। अब जो लोग मार्केट के अंदर हैं और 70% मार्केट के अंदर है, 30% मार्केट से बाहर हैं, अब प्राइस रीसेंट टॉप से ऊपर जा चुका है। जब प्राइस रीसेंट टॉप से ऊपर गया है, यहां पर इस जगह पे रीसेंट टॉप से ऊपर जा चुका है, तो हमने पी रेशो देखी, आंख बंद करके तो बाय करना नहीं है। पी रेशो देखी और पी रेशो के हिसाब से हमने सोचा कि भाई पी कितनी चल रही है, 21 के आसपास चल रही है, तो मतलब मिड रेंज में। आज हमारी रेंज क्या है, अगर मैं लोएस्ट को 14 मानता हूं तो 14 से 19 मेरी लो रेंज है, 19 से 24 मेरी मिड रेंज है, 24 से ऊपर मेरी हाई रेंज। तो हम 21 पे अगर चल रहे हैं तो हम मिड रेंज में हैं। तो डाउ ये बोल रहा है कि भाई जान मत लगाओ, 100% मत डालो। 100% डालने के लिए वो तब बोलता जब प्राइस रिसेंट टॉप से ऊपर जाता और पी रेशो 19 के नीचे होती। मिड रेंज है तो हमने 50% बाय कर लिया। अब अगर वो बोल रहा है बाय 50%, वो तो 50% टोटल वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का बोल रहा है, हम तो 70% मार्केट के पहले से ही अंदर है। तो 99% जो लोग कोर्स में है सालों से, उनको इसके लिए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनको तो बस ये दुख होना चाहिए कि मार्केट बढ़ रही है, उनको ये दुख होना चाहिए कि मार्केट बढ़ रही है और जो हमारा 20-30% बाहर रह गया है वो हम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जो SIP कर रहे हैं उनको तो वैसे ही कुछ नहीं देखना, वो SIP करते रहेंगे। बस SIP में क्या ध्यान रखना है, अगर आपका गोल जो है वो कुछ सालों में आने वाला है, तो चेक करते रहिए कि कहीं मार्केट इतनी तो नहीं बढ़ गई कि आपका अमाउंट इतना हो गया है कि उस पैसे को निकाल के अगर आप बैंक में रख दें और जो SIP करने वाले थे वो पैसा भी बैंक में डाल दें, तो भी आपका गोल अचीव हो जाएगा। अगर गोल अचीव हो जाएगा तो पैसा बाहर निकाल दीजिए, मार्केट चाहे कितनी भी बढ़े वो चिंता छोड़ दीजिए। क्योंकि जब हम गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं उसमें हमारा फोकस ये नहीं होता कि वेल्थ मैक्सिमाइज हो, उसमें फोकस हमारा सिर्फ ये होता है कि हमें गोल अचीव करना था, गोल के लिए पैसा इकट्ठा हो गया, निकाल लीजिए। दूसरा, जो पैसा आपको अगले 5 साल में चाहिए, एज अ रूल हमेशा स्टॉक मार्केट में बार बार अपने आप से क्वेश्चन पूछ लीजिए, जो पैसा 5 साल के अंदर चाहिए वो पैसा मार्केट में डालना नहीं है। तो मैं अब ये अज्यूम कर रहा हूं कि जो लोग सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब धीरे धीरे आफ्टर फ्यू ईयर्स, साल लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, उनको ये समझ पड़ना स्टार्ट हो जाएगा कि डिसीजन मेकिंग आफ्टर द कोर्स रिलेटिवली बहुत सिंपल होती है। तो हमने बहुत सिंपल डिसीजन लिया, इंपॉर्टेंट गोल की SIP चल रही है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का 70% हमारा मार्केट के अंदर ही है ही, तो हम, वो बोल रहा है बाय 50%, हम बोल रहे हैं हमारा तो 70% मार्केट के अंदर है। जिन लोगों का मार्केट में सिर्फ 30% मार्केट के अंदर है और वो बोल रहा है प्राइस रिसेंट टॉप से ऊपर चले गया तो 50% बाय कर लो, तो आप हो सकता है 20% एक्स्ट्रा बाय कर लें। कई लोग बोलेंगे नहीं यार, ये 20% और बाय नहीं करना चाहता। बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। जब प्राइस रिसेंट टॉप से ऊपर गया तो एक तरीका है हम 50% बाय कर लें। एक तरीका है जो आपने ओवर द इयर्स में से बहुत सुना होगा कि 50 में अगर घबराहट हो रही है, क्योंकि अगर मुझे समझिए 10 लाख रुपए डालने हैं या 1 करोड़ रुपए डालने हैं, तो 1 करोड़ का 50 लाख रुपए डालना है। अगर घबराहट हो रही है तो कोई बात नहीं, 50 मत डालिए, 30 डाल दीजिए, लेकिन बहाने ढूंढिए। मार्केट में इन्वेस्ट करने के, स्केल बढ़ाने के एक्सक्यूजेस ढूंढिए। आप में से 99% क्या करते हैं, ना इन्वेस्ट करने के एक्सक्यूज ढूंढते हैं। आज भी मैं मार्केट को लेके कोई बहुत ज्यादा, मुझे लगता है मार्केट बहुत फेयर है, मार्केट बहुत हॉरिबली चीप नहीं है जैसे 24 मार्च को थी। मार्केट एब्सोल्युटली फेयर है, चाहे आप P/E रेशियो देखें, चाहे मार्केट कैप बाय GDP देखें, चाहे प्राइस बाय बुक वैल्यू देखें। ये सब चीजें आपको तब समझ पड़ेंगी जो आप अपने पूरा कोर्स किया हुआ है या पहले की मार्केट अपडेट की वीडियोस देखी हुई है। इन तीनों के हिसाब से मार्केट एकदम फेयर है। फेयर मतलब मेरे हिसाब से एक पॉइंट इधर नहीं, एक पॉइंट उधर नहीं, जितना मार्केट को होना चाहिए उतना ही चल रही है। मुझे ये नहीं पता कि फेयर से क्या हम सस्ता होंगे पहले या महंगा होंगे, ये हमको कभी नहीं पता। लेकिन सस्ते होने के चांसेस बहुत बने हुए हैं और बने हुए थे, अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि अभी भी दुनिया जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में ला नहीं पाई है। अमेरिका अपना इन्फ्लेशन 2% पे लाना चाहेगा, इंडिया अपना इन्फ्लेशन 4% पे लाना चाहेगा। तो अभी भी वो मौका बना हुआ है, लेकिन वो जो विंडो है जहां पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, उसकी विंडो छोटी होती जा रही है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था। लेकिन चाहे हम मार्केट को लेकर नेगेटिव हो या कुछ भी हो, एज अ रूल आपको ये समझना चाहिए कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए स्केल तो बड़ा करना ही है। तो अब अगर प्राइस रिसेंट टॉप के ऊपर चले गया है
तो हमको बाय तो यहां करना ही पड़ेगा। अगर आप मार्केट से 100% मार्केट से बाहर हैं, तो मैं बोलूंगा अगर 50% बाय करने की हिम्मत नहीं हो रही वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के पोर्टफोलियो में, बाकी पोर्टफोलियो तो छोड़ ही दीजिए, बाकी तो अपना चलता ही रहेगा जैसे चल रहा है। तो 50% बाय करने की हिम्मत नहीं हो रही, 30% बाय करिए, और 70% जो है उसमें से हर महीने इन्वेस्ट करते जाइए। कितना? फॉर एवरी लाख, मतलब अगर 10 लाख है तो 3 लाख आज इन्वेस्ट कर दिया, अगर मैंने 1 रुपया भी अब तक इन्वेस्ट नहीं किया हुआ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में। अगर 3 लाख आपका पहले से इन्वेस्टेड है 10 लाख में से, तो 30% तो आप है ही, तो ज्यादा से ज्यादा 2 लाख और डाल दीजिए ताकि आप 50% पे पहुंच जाए, अगर आप करना चाहें तो। अगर हिम्मत नहीं हो रही तो कोई नहीं, 30% इन्वेस्टेड है, 7 लाख जो डेट में पड़ा है, फॉर एवरी 1 लाख 1500 रुपीज करके ट्रांसफर करते जाइए। लेकिन ये कब तक करते जाइए? जैसे मैंने आपको बताया था मेरा 70% मार्केट के अंदर है, 30% मार्केट से बाहर हूं। तो अगर 30% बाहर हूं तो वहां से मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, जो भी मेरा पैसा बाहर पड़ा है उधर से मैं हर महीने 1.5%, मतलब फॉर एवरी लाख 1500 मैं निफ्टी में ट्रांसफर कर रहा हूं। लेकिन मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा आपको ऐसा करना चाहिए, मैं 1.5 मतलब 1500 ट्रांसफर करते रहता हूं। लेकिन जब मेरे को लगता है मेरे पोर्टफोलियो का 80 मार्केट में है, 20% डेट में है, तो मैं वहां रोक देता हूं। तो मैं 20% 90% ऑफ द टाइम्स हमेशा अपने पास कैश रखता ही। और कई बार ये 20% कैश मेरे पास 5 साल 7 7 साल रह जाता है, तो बड़ा दुख भी होता है कि यार इससे अच्छा तो मार्केट में ही डाल दिया होता। लेकिन मैं उन लोगों में से आता हूं जो ये कोशिश करता हूं कि अगर कभी भी मार्केट गिरे और हमें जान लगाने का सिचुएशन मिले, तो हमारे पास वो एटलीस्ट 20% तो होना ही होना चाहिए। अगर आप उनमें से आते हैं जो ज्यादा टाइम नहीं करना चाहते और अपने 13 14 15 16% से खुश हैं, तो मैं तो बोल रहा हूं फिर आपको वो परसेंट भी नहीं रखना चाहिए। आज भी अगर कोई 21 की पी रेशो पे इन्वेस्ट कर रहा है, और मेरे ख्याल से अगर 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद, क्योंकि डिपेंड करता है 5th ईयर में कोई क्राइसिस तो नहीं आ गया है, 6th ईयर में क्राइसिस तो नहीं होगा, बट मेरे हिसाब से आज जो कोई बाय कर रहा है और अगर वो 5 6 7 7 साल बाद देखता है, अगर आज 21 की पी रेशो पे बाय करता है और 6 7 साल बाद भी 21 की पी रेशो पे सेल करता है, तो भी उसको 13 14 15% मेरे ख्याल से उसको अपना CAGR मिल जाएगा। लेकिन मैं 20% बाहर रखना चाहता हूं, और वो 20% जो है वो मैं सालों साल बाहर रखता हूं, कई बार 5 5 6 6 7 साल भी हो जाएंगे। और बस हमेशा इन्वेस्ट करने के बाद यही प्रे करते रहता हूं कि मार्केट गिर जाए। आप में से काफी लोगों को ये पता है मार्केट बढ़ती है तो हमको अच्छा नहीं लगता, आप में से कई लोगों को अच्छा लग रहा होगा। जो 6 6 7 7 साल वाले हैं वो अपने CAGR देख रहे होंगे, कईयों के 15% होंगे, कईयों के 13 14 15% होंगे, वो बड़े खुश हो रहे होंगे कि बड़ा अच्छा चल रहा है, मार्केट बढ़ रही है, विच इज ओके। बट मेरे को ये पसंद नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा कि मार्केट हॉरिबली एक्सपेंसिव, क्योंकि मार्केट एकदम फेयरली वैल्यूड है, P बाई ई, मार्केट कैप बाय GDP, प्राइस बाय बुक वैल्यू, सब जगह। मैं इस अपडेट में सिर्फ ये बोलना चाहूंगा, जो लोग 50% 60% 70% वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का पहले से ही मार्केट के अंदर है, उनको तो कुछ नहीं करना है, बस दुआ करनी है, प्रे करना है, प्रार्थना करनी है कि मार्केट नीचे गिर जाए, ताकि हम 30% डाल सकें। जो लोग बिल्कुल भी मार्केट में नहीं है, वो अगर बहुत एग्रेसिव है, तो प्राइस जब रीसेंट टॉप से ऊपर गया है तो 50% वेल्थ मैक्सिमम के डालें, अगर 50 डालने में डर लग रहा है तो 30% डालें। लेकिन धीरे धीरे एक्सपोजर तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। और आज 30% डालने के बाद आपको क्या होप करना है कि मार्केट गिर जाए, ताकि 70% जो आपका बाहर पड़ा है वो मार्केट में जाए। 30% जब गिरेगा उसका दुख मत मनाइएगा, ये खुशी मनाइएगा कि अब जो 70% पड़ा है उसको डालना है। अब कई लोग बोलेंगे जब हमको लग रहा है मार्केट गिरने वाली है तो इन्वेस्ट क्यों नहीं करें? तो हमको ऐसा लग रहा है, ऐसी कभी कोई बात होती ही नहीं। हमको वॉरेन बफेट फॉलोअर्स कैन नॉट टाइम द मार्केट। हम ये कभी नहीं बता सकते मार्केट गिरेगी या बढ़ेगी। हम ये बता सकते हैं गिरेगी तो हम उसका फायदा उठाएंगे, और उसके लिए मेरे पास 20 30% पड़ा होगा। जो आज इन्वेस्ट कर रहे हैं 30% 70% बाहर है, उनके पास बहुत कैश पड़ा होगा। तो जैसा मैं बोल रहा हूं, एक्सक्यूजेस ढूंढिए, वरना क्या होगा, अगर इस टॉप से ऊपर जब गया, क्योंकि आप नेगेटिव है, मार्केट में फियर है, और अगर आपने बाय नहीं किया और ये स्ट्रेट लाइन में ऊपर चले गया, तो फिर क्या होगा, हमें बीच में एंटर करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए एक्सक्यूजेस ढूंढिए, छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए, और जो सालों से है वो तो कुछ चेंज नहीं करना, आप तो पहले से ही ज्यादा इन्वेस्टेड है, आप 70% इन्वेस्टेड है, तो हमारे केस में हम कोई खास चेंज नहीं कर रहे।